अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। पार्थ बेटा, आप यहाँ बैठो, हम दूसरी कुर्सी मंगवाएंगे। बैठ जाओ, आओ बैठो बेटा। पता नहीं सबकी बुद्धि कहाँ लगी हुई है। पहले ही कहे थे हम एक कुर्सी एक्स्ट्रा लगानी है। ध्यान कहाँ है तुम लोगों का? जल्दी से कुर्सी लेकर आओ। भाभी जी, अब उसमें नौकरों की क्या गलती है? यहाँ पे 7 मिनट तक कुछ काम याद रखना इतना मुश्किल है, तो ये पार्थ की तो प्लेट पिछले 7 सालों से नहीं लगाई गई। और आप इतना परेशान क्यों हो रही है? अब तो पार्थ को भी आदत छूट ही गई होगी आराम और इज्जत से खाने की, है ना पार्थ? उसकी गई या नहीं, पर तुम्हारी तो मायके से गई हुई है, और ऊपर से यहाँ थोड़ी इज्जत मिल गई तो पच नहीं रही है ना। कुत्ते को घी नहीं पचता, वैसे ही तुम्हारे हाल है। आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं? आज खुशी का मौका है, चलिए खाना खाइए। पार्थ, अरे हाँ भाई साहब, वो यानी जी याद है आपको? दरअसल वो प्रयागराज वापस आ गए और हमारे साथ फिर से बिजनेस करना चाहते हैं। बार बार कॉल कर रहे हैं मुझे, अगर आप कहें तो बुला लें। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस थे। ठीक है। नहीं चाचा जी, उन्हें मना कर दीजिए। आई हैव बेटर बिजनेस पार्टनर्स नाउ, उनकी जरूरत नहीं है। पर बेटा, उनसे हमारे बहुत पुराने एसोसिएशन है और हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, टूट सकती है सर। तो बिजनेस और दोस्ती, इन दोनों को अलग रखना चाहिए। इससे पहले कि मैं एक एक की खाल खींचूं, जल्दी बताओ कि पैसे किससे लिए? आप अपनी यारी दोस्ती रखिए, घूमिए फिरिए, लेकिन बिजनेस नहीं कर सकते। भाई साहब, वो चाचा जी, बिजनेस के मामले में आपको हमारी सुननी पड़ेगी। इस बिजनेस को हम अपनी समझ और अपनी मेहनत से यहां तक लेकर आए हैं, वरना आप और पापा तो सपनों में भी उस एक दुकान से आगे नहीं सोच पाते। आज पूरे देश में 50 से ज्यादा स्टोर्स हैं हमारे। ये सब हमारी विजन है, हमारा आउटलुक है। तो बिजनेस के फैसले हम लेंगे। ऑफ कोर्स भैया, आप ही की मेहनत है। हेलो, हाँ बस 2 मिनट, हम आ रहे। मम्मी, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर आते हैं। मीरा, फिर से कहाँ चली है सवारी? वो मम्मी बस जल्दी आ जाएंगे, वो गरिमा ने किसी बहुत जरूरी काम से बुलाया है, बस हम यूं गए और यूं आ जाएंगे। लेकिन दीदी, पर अगर आपने पार्थ की दीवानगी नहीं छोड़ी तो हम मम्मी पापा को सब कुछ सच बता देंगे। बिट्टू, तुम जाओ, जाकर अपनी फेवरेट डिश ट्राई करो और फिर बताओ कि हम कितने मास्टर शेफ हैं और कितने नहीं। हाँ, हम आ रहे हैं पापा।
शादी? प्रज्ञा कहाँ है? वैसे तो हमें कड़वा बोलने की आदत है, लेकिन कुंभकर्ण जब 6 महीने की नींद के बाद जागता था तो उसे पूरी दुनिया यहाँ की वहां मिलती थी। और बेटा तुम तो 7 साल बाद नींद से, मतलब जेल से आए हो ना? तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत अच्छे घर में शादी हो चुकी है उसकी। क्या? प्रज्ञा की शादी हो गई और हमें किसी ने बताया तक नहीं? अब जेल में कार्ड लेके थोड़ी आ सकते हैं, और अगर आ भी जाते तो तुम क्या आ पाते? चाहता भी कौन था कि जेल का कैदी हमारी बेटी की शादी में आए। पार्थ, हमारे घर की लड़की की शादी थी। अगर उन लोगों को भनक भी लग जाती ना कि तुम जेल में हो तो वो रिश्ता तोड़ देते। लल्ला, इनकी बातों पे ध्यान मत दे। तुम्हें पता है प्रज्ञा तुम्हें बहुत याद कर रही थी, और शादी के वक्त हम सब तुम्हें याद कर रहे थे। अगर तुम होते ना तो बात ही कुछ और होती। कितनी रौनक लाते तुम। पर कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो ना, तो गर्व की शादी में हम सारी कसर उतार देंगे। बस एक बार ये लड़की पसंद कर ले, कोई लड़की रासी नहीं आती। शीला, एक काम करते हैं, हम गर्व से पहले पार्थ की शादी करवा देते हैं। मूंगे लाल जैसे सपने आप भी देख ही लेते हैं अम्मा जी। नहीं मतलब हमने सुना था कि लोग औलाद के प्यार में अंधे हो जाते हैं, और आज तो साक्षात देख भी रही हूँ। अरे आपके खूनी पोते से शादी करेगा कौन? अगर तुम जैसी नागिन से शादी कर सकता है कोई, तो हमारे पोते से शादी क्यों नहीं कर सकता? उसे एक गलती हुई है बस। और देखना, हम ऐसी लड़की ढूंढेंगे कि तुम्हारी ये तेज जुबान और एक गोबर जैसी सोच दोनों पे ताले लग जाएंगे। तुम्हारी हर परेशानी, हर मुसीबत का कद हमारे प्यार की हद के सामने छोटा है पायल। तुम देखना, शादी के बाद ना चुटकी भर दिक्कत नहीं आने देंगे तुमको।